अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, वेलकम हमारे शो में जिस शो का नाम है फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज हैज बीन। भाई लोग। जो टीएलपी वालों का प्रोग्राम था वो तो बढ़ गया, और खास तौर पर बाजी लैला बतूल का जो प्रोग्राम है वो तो मर गया। भाई लोग, ये तो आपको पता होगा, जो टीएलपी वाले लोग हैं उनका ऐसा तासुबाना ज़हन है, वो किसी भी कर्मा को मुसलमान के ऊपर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर उसको कत्ल करवा देते। बाजी लैला बतूल जो है वो फख्र ये कहते हैं कि हम टीएलपी वाले हैं। तो भाई लोग, हुआ वो यूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज से टीएलपी वाले एक शख्स ने इंजीनियर साहब से लावी ये सवाल कि अगर किसी बंदे के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही हो तो उस बंदे को क्या करना चाहिए। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब ने यह कहा कि मेरा जो मौक़िफ़ है वो मौलाना इलियास कादरी साहब वाला है। इसके अलावा जो इमाम अहमद रज़ा खान उनका जो मौक़िफ़ है वही मेरा मौक़िफ़। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है किसी भी कर्मा को मुसलमान के सामने, तो उस शख्स को जज्बाती होकर उस बंदे को कत्ल नहीं करना चाहिए, बल्कि ये कानून का काम है कि वो उस बंदे को सजा दे। किसी इंसान को ये हक नहीं पहुंचता कि उस बंदे को वो कत्ल करे। भाई लोग, सबसे पहले आप ये वीडियो चेक करो, उसके बाद हम बात करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि गुस्ताखी रसूल के हवाले से मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप इसका शरई हुक्म बता दें। अगर मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं रहते हैं, गुस्ताखी खुदा न खास्ता माज़अल्लाह हो जाती है, तो अब आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हैं, उसके ऊपर जो अमल दरामद नहीं होता, उसके बाद एक एज ए मुस्लिम आप किसी मुसलमान को क्या हुक्म देंगे कि उसके मतलब उसको क्या करना चाहिए? इसमें मेरा वही मौक़िफ़ है जो मौलाना इलियास कादरी साहब का है। मौलाना इलियास कादरी साहब ने वीडियो में रिकॉर्ड करवाया हुआ है कि किसी शख्स को ये इख्तियार नहीं है कि वो कानून को खुद हाथ में ले। अगर गवर्नमेंट कोई इस किस्म का फैसला नहीं करती, जो बंदा आदि मुजरिम है, आदि गुस्ताख है और वो नबी इस्लाम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तो कुरान की रूह से तो आयत मुहर्रमा के तहत उसे सूली दिया जाएगा, उसके मुखालिफ सिमत के हाथ पांव काटे जाएंगे। अगर किसी से एक दुका दफा होगी गुस्ताखी तो उसके ऊपर तौबा पेश की जाएगी, वो तौबा कर ले तो ठीक है, मुसलमान हो जाएगा दोबारा। अगर वो मुसलमान है, अगर काफिर है, माजरत कर लेते काफी है। लेकिन अगर कोई बंदा आदि मुजरिम है तो फिर उसको कत्ल किया जाएगा, और वो करेगी हुकूमत वक्त। अगर हुकूमत वक्त ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करती तो बाकी किसी का काम नहीं कि वो कानून को हाथ में ले, जो ये इलियास कादरी साहब ने अपनी वीडियो में बकायदा रिकॉर्ड करवाया हुआ है। जब ये अजयपुर इंडिया के अंदर एक वाकया हुआ था, तो इलियास कादरी साहब के मुरीदों ने जो है वो एक हिंदू को कत्ल कर दिया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमारा मौक़िफ़ यही है, और यही मौक़िफ़ अहमद बरेलवी साहब ने भी लिखा है। ये जो मैं मौक़िफ़ बयान कर रहा हूं इलियास कादरी साहब का मौक़िफ़, यही मौक़िफ़ अहमद बरेलवी साहब ने फतवा रज़विया में लिखा हुआ है कि अगर कोई गुस्ताख का इस तरह का मामला होता है तो आपने कानून को हाथ में नहीं लेना, ये हुकूमत वक्त का काम है कि वो करे, आपने कानून को हाथ में नहीं लेना। तो अहमद बरेलवी साहब ने कहा कि आपने कानून को हाथ में नहीं लेना, उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, अल्लाह बदला लेने वाला है, आपने कानून को हाथ में नहीं लिया। और मेरा मौक़िफ़ इलियास कादरी साहब और अहमद बरेलवी साहब के साथ ये हवाला बता देंगे अल्लाह के जो फतवा रिव्यू क्या करें। रुको जरा, सबर करो। जी तो भाई लोग, अपनी वीडियो देखिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब। इस वीडियो के अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब ने टीएलपी वाले शख्स को ये जवाब दिया कि जो मौक़िफ़ मौलाना इलियास कादरी साहब का है, जो मौक़िफ़ अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब का है, वही मौक़िफ़ मेरा है। यहाँ पर भाई लोग, मैं मौलाना इलियास कादरी साहब की वीडियो भी वो आपके साथ शेयर करूँगा, और उसके बाद मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब जो हैं उन्होंने भी जो हवाला दिया है इमाम रज़ा खान, जो कह रहे हैं कि किसी भी इंसान को यह हक नहीं कि वो इस तरह की एक्टिविटी करे, आपसे वो कानून को हाथ में ले और अपनी मर्जी से उस बंदे को कत्ल करे जिस बंदे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। यह हुकूमत का काम है कि उसके ऊपर एक्शन ले और उसको सजा दे। इस वीडियो में टीएलपी वाला जो भाई है उसका भी ये मुतालबा था कि ये रेफरेंस जो है ये कहाँ पर है। पहले ये वीडियो चेक करें मौलाना इलियास कादरी साहब की। आपकी तालीम देता आया हूँ कि अगर खुदा न खास्ता मुझ पर भी कोई जुल्म और ज्यादती हो, तब भी मेरे मुरीदीन और दावत इस्लामी वाले हरगिज़ तशद्दुद और मुज़ाहमत और कानून की खिलाफ वर्जी का रास्ता इख्तियार ना करें। मेरे इंतकाल के बाद भी मौजूदा सियासत और सियासी सरगर्मियों, हड़तालों, एहतिजाजी रैलियों और धरनों वगैरह से दूर रहें और पूरा अमन रहकर लोगों को नेकी की दावत देते रहें। उदयपुर हिंद में होने वाले कत्ल के वाक़ये में भी उनका दावत इस्लामी का नाम लिया गया है, इसलिए वज़ाहत करता चलूं कि ये भी चंद अफराद का ज़ाती फ़ैल और उनका पर्सनल मैटर है, जिसका दावत इस्लामी से, मुझसे और मेरी तरगीब और तरबियत से कोई। तो भाई लोग, आपने वीडियो देखी मौलाना इलियास कादरी साहब की, जिस वीडियो के अंदर वो ये कह रहे हैं किसी भी कलमा को कोई हक नहीं वो अपनी ही तरफ से कानून को हाथ में ले और उस बंदे के ऊपर अटैक करना शुरू कर दे, जैसा कि आजकल जो टीएलपी वाले फिरका परस्त लोग हैं वो करते हैं। तो अब मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब की वीडियो देखते हैं। ऐसा गुस्ताख, उसका शरई हुक्म क्या है, उसको क्या सजा दी जाएगी। तो अब जब शरीयत का ये हुक्म सजा वाला आता है, इसका मुखातब कौन है? इसका मुखातब आम मुसलमान नहीं है, बल्कि इसका मुखातब हाकिम वक्त और मुसलमानों का सरबराह है। इसी बात को हमारे असलाफ ने, आइमा ने, उलमाए दीन ने हमारी फिक़्ह की किताबों में और बिलखुसूस आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाअरी इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला ने फतवा रज़विया शरीफ में और दीगर मकामात पे इसको बयान फरमाया है कि इसका मुखातब वक्त का हाकिम है, सुल्तान इस्लाम है, कि वो ऐसे मुजरिमीन को और ऐसे गुस्ताखों को सजा दे। और उनकी सजा क्या है, इस बात पर भी इजमा और इत्तिफाक है कि कलमा पढ़ने के बाद अगर किसी ने गुस्ताखी की और गुस्ताखी से वो मुर्तद हुआ तो उसकी सजा ये है कि उसको कत्ल कर दिया अब जाए। यहाँ पर मैं बाबा परस्त लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अपने बुजुर्गों और बाबों की तालीमात जो हैं उनको साथ लेकर चलें। अब यहाँ पर भाई लोग, जो इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब हैं, बरेलवी मकतबा फ़िक्र के, उन्होंने ये बात जो की है ये बिल्कुल ठीक किया है। उसके अलावा मौलाना इलियास कादरी साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक की। किसी भी बंदे को ये लगता है कि इस बंदे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, वो कानून का काम है कि इस बंदे को सजा दे। उस वीडियो के अंदर भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब ने ये बात की थी कि मेरा मौक़िफ़ वही है जो मौलाना इलियास कादरी साहब का है। लोग, मेरा तो ये ख्याल है कि जो टीएलपी वाले लोग हैं उनको अपने इमाम का फतवा देखना चाहिए। हमारे जो इमाम हैं इमाम अहमद रज़ा खान, उनका ये फतवा है कि आप किसी भी गुस्ताख रसूल को इस तरह खुद से कत्ल नहीं कर सकते
बल्कि ये कानून का काम है कि उस बंदे को सजा दे। लास्ट में भाई लोग दुआ है कि अल्लाह ताला इन फिरका परस्त लोगों को हदायत दे जो इस तरह के तासुबाना ज़हन बनाते हैं लोगों को किसी भी कलमाओं के ऊपर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर उसको कत्ल करवा देते हैं। भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।